my dear students, how are you? I hope you all will be fine. Okay. Today we are going to start class 7th lesson number 4, which name is Roll of Thunder, Hear My Cry. Okay. तो थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है जो अफ्रीका और अमेरिका में है। ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच जो डिफरेंसेस थे, जो भेदभाव होता था, उसको लेके ही हमारा चैप्टर है। ओके, तो इसमें क्या है, जो ऑथर है वो बताता है कि कैसे जब हम स्कूल जाते थे तो जो ब्लैक लोग होते थे, ब्लैक स्टूडेंट्स होते थे, उनके लिए बस भी अवेलेबल नहीं होती थी। वो कैसे जो है पैदल स्कूल जाते थे, इतना गंदा रोड था, मडी था, डस्टी था, सारे कपड़े उनके स्कूल पहुंचते पहुंचते बिल्कुल गंदे हो जाते थे। ठीक है, वो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चैप्टर पढ़ते टाइम, रीड करते टाइम कहीं पे किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट क्या आपका ग्रैस्पिंग। ग्रैस्पिंग मीनिंग क्या होता है? कैचिंग, पकड़ना, किसी चीज पे पकड़ बनाना, मजबूती से उसको पकड़ना। ओके। सेकंड है लैग। लैग मीन्स होता है फॉल बिहाइंड। मीन जैसे मेरे पीछे अगर कोई खड़ा है तो क्या करेंगे, उसको लैग यानी फॉल बिहाइंड, पीछे रहना। ओके। स्टेन्स। स्टेन्स मीन्स होता है मार्क्स, धब्बे, कपड़ों पे कोई धब्बे लग जाते हैं, कहीं पे कोई धब्बे लग जाते हैं। ठीक है। थ्रेटन। थ्रेटन मीन्स होता है ब्लस्टर। ब्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? धमकाना, किसी को डराना या धमकाना। ओके। नेक्स्ट है एक्सस्पिरेशन। क्या है ये? एक्सस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? एंगर, गुस्सा। ठीक है, यहाँ पे आप इन वर्ड्स को ध्यान रखना, ताकि तब हम डिफाइन हिंदी करेंगे चैप्टर की तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। बेयरफुट। बेयरफुट का मीनिंग क्या होता है? नंगे पाँव, मीन्स बिना शूज डाले हम नंगे पाँव चलते हैं, वो क्या होता है? शूलेस। ओके। नेक्स्ट है हमारा इंट्रीगिंग। ठीक है, इंट्रीगिंग का मतलब क्या होता है? चार्मिंग, मोहक। मीन्स किसी चीज को देखते ही हमारे माइंड में एकदम से अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, एकदम से अट्रैक्शन फील होना, वो क्या होता है? चार्म। ओके। स्मर्ज्ड। हेयर स्मर्ज्ड मीन्स डर्टी, गंदा। ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्मपिट। आर्मपिट क्या होती है? ऑक्स्टर, काट बोल दो, या बगल में हम जैसे बैग वगैरह लटका लेते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्मपिट। ओके। नेक्स्ट है एक्स्टम्ड। क्या है हमारा? एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड मीन्स क्या होता है? हैबिचुअल, आदी। मीन्स जब हम किसी चीज के हैबिचुअल बन जाते हैं, किसी चीज के बिना हम रह ही नहीं पाते, उसके आदी हो जाते हैं। ठीक है, जब हमें किसी चीज की हैबिट हो जाती है। स्वर्लिंग। स्वर्लिंग का मतलब क्या होता है? रोटेट, गोल गोल घूमना। ठीक है। आगे है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली का मतलब क्या होता है? अनिच्छा पूर्वक। मीन्स हम काम करना नहीं चाहते, हमारा माइंड उस काम में नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 12 वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के। वर्ड मीनिंग के बाद हम नेक्स्ट अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके। स्टूडेंट्स, हम वर्ड मीनिंग करने के बाद हम अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करनी शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम क्या था? रोल ऑफ थंडर, हियर माई क्राई। इस चैप्टर में क्या है स्टूडेंट्स, जो इसमें राइटर है वो किसके बारे में बता रहा है कि जो अफ्रीकन ऑथर है ना, वो बता रहा है कि कैसे अफ्रीका और अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। ठीक है, कैसे उन्हें स्कूल जाने के लिए बस प्रोवाइड नहीं की जाती थी और वो कच्चे रास्ते से किस तरह एफर्ट करके अपने स्कूल पहुंचते थे। तो देखिए, इस स्टोरी में कौन है? भाई बहन है, 4 भाई बहन है। वो अपनी स्टोरी बताते हैं। लिटिल मैन, जो इस स्टोरी में लिटिल मैन है ना, वो उसका आज ही स्कूल का फर्स्ट डे है, वो 6 साल का है। ओके। लिटिल मैन, वुड यू कम ऑन? क्या तुम जल्दी करोगे? यू कीप इट अप एंड यू आर गोना मेक अस लेट। तो उसके भाई बहन जो होते हैं वो उसको कहते हैं यू आर गोना मेक अस लेट। तुम मुझे लेट कराओगे, तुम हमें लेट कराओगे। माई यंगेस्ट ब्रदर पेड नो अटेंशन टू मी। जो उसका यंगेस्ट ब्रदर था ना, उसने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ग्रैस्पिंग। ग्रैस्पिंग का मतलब क्या होता है? ग्रैस्पिंग मीन्स मजबूती से, कैचिंग, पकड़ना। ठीक है।
ग्रास्पिंग पकड़ना, मोर फर्मली, फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, ग्रास्पिंग मोर फर्मली हिज न्यूज़पेपर, रैप नोटबुक एंड हिज टीन कैन लंच ऑफ कॉर्न ब्रेड एंड ऑयल सॉसेजेस। तो वो क्या करता है, वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अपने न्यूज़पेपर को टाइटली पकड़ते हुए, जो उसके हाथ में लंच बॉक्स था उसको पकड़ते हुए और ज़ोर से उसने पकड़ लिया। ही कंटिन्यू टू कंसंट्रेट ऑन द डस्टी रोड, सिर्फ उसका ध्यान कहाँ पे था, जो वो उस डस्टी गंदे से रोड पे चल रहे थे ना, सिर्फ उसका ध्यान उसी रोड पे था। ही लैग्ड सेवरल बिहाइंड माई ब्रदर, जो था वो उसके भाई से काफ़ी कदम पीछे था। लेग्ड का मतलब होता है फॉल बिहाइंड, पीछे रहना। स्टेसी एंड क्रिस्टोफर, जॉन एंड मी, तो यहाँ पे कौन है, तो स्टेसी है, जॉन है और वो कहता है खुद मैं। अटेम्प्टिंग टू कीप द रस्टी मिसिसिपी डस्ट, अब यहाँ पे बात कहाँ की हो रही है, मिसिसिपी की हो रही है, ठीक है, जगह का नाम है। डस्ट फ्रॉम स्वेलिंग विद ईच स्टेप, मतलब जैसे जैसे कहीं पे मिट्टी होती है ना, हम कदम रखते हैं एकदम से धूल उड़ती है, तो ऐसे ही वो कहता है हर एक कदम के साथ क्या उड़ रही थी, धूल उठ रही थी। एंड ड्रिफ्टिंग बैक अपॉन हिज शाइनी ब्लैक शूज़, और वो जो धूल थी वो कहाँ पे जा रही थी, उनके ब्लैक कलर के जूतों पे जाके जम जाती थी। द कप्स ऑफ हिज कॉर्डुरॉय पैंट्स, ठीक है, और कहाँ पे जम रही थी, जो उसके पैंट के नीचे होते हैं ना, हमारी पैंट नीचे, ड्रिफ्टिंग बैक अपॉन हिज शाइनी ब्लैक शूज़, और जो थी वो कहाँ पे जम रही थी, उनके ब्लैक शूज़ के ऊपर जम रही थी। एंड द कप्स ऑफ कॉर्डुरॉय पैंट्स बाय लिफ्टिंग ईच फुट हाई बिफोर सेटिंग इट जेंटली डाउन अगेन, तो क्या था, हर एक पैर जो था वो पिछले कदम से थोड़ा तेज़ी से रख रहे थे हम, तो वो सारी धूल इनके जूते पर और पैंट के नीचे जो होती है ना आपकी किनारी सी, उस पर जम रही थी। ऑलवेज मेटिकुलसली, मेटिकुलसली का मतलब क्या था, बारीकी से। ऑलवेज मेटिकुलसली नीट 6 ईयर ओल्ड लिटिल मैन नेवर एलो डर्ट, जो 6 साल का लड़का था ना, जिसका आज फर्स्ट डे था, वो कभी भी उसको गंदगी पसंद नहीं थी। टीयर्स और स्टेन्स, स्टेन्स मीन्स धब्बा। टू मार एनीथिंग ही ओन, वो अपने कपड़ों पे कभी भी क्या करता था, बहुत ही बारीकी से, और वो अपने कपड़ों को बिल्कुल साफ रखता था, कोई भी धब्बा उन पे नहीं लगने देता था। टुडे वॉज नो एक्सेप्शन, आज हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। यू कीप इट अप एंड मेक अस लेट फॉर स्कूल, तो उसके भाई बहन क्या कहते हैं, तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो तुम हमें स्कूल के लिए लेट कराओगे। ममाज गोना वियर यू आउट, वहाँ पे क्या था, मम्मा जो थी वहाँ पे उनके टीचर जो थी उनकी मम्मा ही थी स्कूल में, ठीक है। ममाज गोना वियर यू आउट, वहाँ पे मम्मा क्या करेंगी, तुम्हें बाहर करेंगी। आई थ्रेटन्ड, वो डर गया, आई थ्रेटन्ड मैं डरा। पुलिंग विद एक्सस्पिरेशन, एक्सस्पिरेशन का मतलब होता है गुस्से में। पुलिंग विद एक्सस्पिरेशन, क्या किया उसने, एट हाई कॉलर ऑफ द संडे ड्रेस, अब जो उसकी ड्रेस थी उसकी मम्मा ने दी थी संडे की, उसने गुस्से के साथ उसका कॉलर खींचा। ममा हैड मेड मी वियर फॉर द फर्स्ट डे, वो उसकी मम्मा ने बनाई थी, किसके लिए बनाई थी, ताकि वो स्कूल में फर्स्ट डे उस ड्रेस को डालेगा, ठीक है। इफ़ दैट इवेंट वर समथिंग स्पेशल, ऐसा लग रहा था कि आज का दिन जो है वो बहुत स्पेशल है। इट सीम टू मी दैट शोइंग अप एट स्कूल एट ऑल ऑन अ ब्राइट अगस्त, कैसा लग रहा था कि स्कूल में ये सब चीज़ें दिखाना, ऑन अ ब्राइट अगस्त लाइक अक्टूबर मॉर्निंग मेड फॉर रनिंग द कूल फर्स्ट, स्कूल में सब चीज़ें दिखाना अगस्त अक्टूबर की मॉर्निंग की तरह लग रहा था। फर्स्ट ट्रेल एंड वेडिंग बेयर फुट इन द फॉरेस्ट पॉन्ड, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, इतनी डस्ट और गंदगी में चल रहे थे कि नंगे पांव वो जंगल में पानी में चल रहे हों। वॉज कंसेशन इनफ, ये उनके लिए काफ़ी था। संडे क्लोथिंग वॉज आस्किंग टू मच, जो संडे के कपड़े थे ना वो बहुत कुछ कह रहे थे। क्रिस्टोफर, जॉन एंड स्टेसी वर नॉट टू प्लीज अबाउट द क्लोथिंग और स्कूल, जो क्रिस्टोफर था, जॉन था और स्टेसी था, वो स्कूल जाने के लिए और कपड़ों के लिए इतने खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो डेली स्कूल जाते थे। ओनली लिटिल मैन जस्ट बिगनिंग हिज स्कूल कैरियर, आज से शुरू किसने करना था, लिटिल मैन ने ही अपना करियर शुरू करना था। फाउंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ बोथ इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग का मतलब होता है चीयरिंग या मोहक, ठीक है।
फाउंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ बोथ इंट्रीगिंग। मीन्स उससे क्या हो रहा था, ये चीज़ें उसको, स्कूल करियर, वो सारी चीज़ें उसको आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ, ठीक है। यू ऑल गो अहेड एंड गेट डर्टी इफ़ यू ऑल वाना। तो वो जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो वो उनको क्या कहता है कि तुम सभी क्या हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। ही रिप्लाइड विदाउट एवन लुकिंग अप फ्रॉम हिज स्टडीड स्टेप्स। उसने क्या किया, बिना नीचे ध्यान देते हुए कहा, मी आई एम गोना स्टे क्लीन। मैं तो क्या रहना चाहता हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लीन रहना चाहता हूँ। अब हम आते हैं पैराग्राफ 5 पे। क्रिस्टोफर, जॉन एंड वॉकिंग बिटवीन स्टेसी एंड मी। जो जॉन था वो किसके बीच में चल रहा था, स्टेसी और मेरे बीच में चल रहा था। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है निगाह डालना, ठीक है। ग्लैंस अनईजीली एट बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों पे नज़र डालता है। बट डिड नॉट इंटरफेयर, बट हमारे बीच में कोई वो इंटरफेयर नहीं करता। अ शॉर्ट राउंड बॉय ऑफ 7, एक छोटा लड़का जो 7 साल का था। ही टुक लिटिल इंटरेस्ट इन ट्रबल सम थिंग्स। वो जो ये चीज़ें हैं ना, उनको रास्ते में इतना ट्रबल उठाना पड़ रहा है, खतरा उठाना पड़ रहा है, उसका ध्यान उनकी तरफ जाता है। प्रेफरिंग टू रिमेन ऑन गुड टर्म्स विद एवरीवन। लेकिन फिर भी वो हर चीज़ को क्या लेता है, अच्छे तरीके से लेता है। येट ही वॉज ऑलवेज सेंसिटिव टू अदर, वो हमेशा दूसरों के साथ कैसा रहता है, सेंसिटिव रहता है, बिल्कुल आरामदायक, ठीक है। शिफ्टिंग द हैंडल ऑफ हिज लंच कैन, उसने एक हाथ में अपना लंच पकड़ा हुआ होता है तो उसको शिफ्ट करता है, दूसरे हाथ में ले जाता है। फ्रॉम हिज राइट हैंड टू राइट रिस्ट, वो हाथ से कलाई पे लेके जाता है उसको। एंड हिज स्मर्ज्ड, स्मर्ज का मतलब होता है गंदी, स्मर्ज्ड नोटबुक फ्रॉम हिज, और जो उसकी गंदी सी बुक होती है, जो गंदगी में धूल भरी पड़ी होती है उस पर, फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड टू हिज लेफ्ट आर्मपिट, आर्मपिट होती है बगल, जिसको हम काक भी बोल देते हैं। हाथ से वो अपनी बुक्स को कई बार बगल में पकड़ लेते हैं ना, ऐसे पकड़ता है। ही स्टफ्ड हिज फ्री हैंड्स इनटू द पॉकेट, वो क्या करता है, अब उसके दोनों हाथ खाली हो जाते हैं, लंच बॉक्स को कलाई में ले लेता है, बुक्स को बगल में ले लेता है, दोनों हाथों को किस में डाल लेता है, पॉकेट में डाल लेता है। एंड अटेम्प्ट टू मेक हिज फेस एज मूडी एज स्टेसी एंड एज क्रैंकी एज माइन, और अपने मूड को किसकी तरह दिखाता है, जैसे बाकी सभी अपने मूड दिखा रहे थे ना, अपना मूड दिखा रहे थे, भाई हमारा मूड ऐसा है, तो वो भी उनको उसी की तरह अपना मूड दिखाता है। बट थोड़ी देर तो वो अपने आप को अच्छे से शो करता है, बट आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के बाद क्या होता है, ही सीम टू फॉरगेट दैट ही वॉज सपोज टू बी ग्राउची, ग्राउची का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा। एंड बिगेन विस्लिंग चीयरफुली, और सीटी वगैरह बजाना शुरू कर देता है। देयर वॉज लिटल दैट कुड मेक क्रिस्टोफर जॉन अनहैप्पी, ये चीज़ क्या कर रही थी, क्रिस्टोफर को, जॉन को अनहैप्पी कर रही थी, उदास कर रही थी। नॉट इवन द थॉट ऑफ स्कूल, स्कूल वाली बात नहीं। आई टग्ड अगेन माई कॉलर एंड ड्रैग्ड माई फीट, ठीक है। अब वो क्या करता है, दोबारा से अपने कॉलर को खींचता है, ड्रैग्ड माई फीट इन द डस्ट, और वो अपने पैर को धूल में रखता है, डस्ट में रखता है। allowing it to shift back onto my socks and shoes like gritty red snow। अब उसके शूज़ कैसे हो जाते हैं, जैसे ही वो दोबारा से पैर रखता है तो उसके शूज़ बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, रेड स्नो, जैसे बर्फ़ से जम जाती है ना, बर्फ़ की परत जम जाती है, ऐसे मिट्टी की परत उसके शूज़ पे जम जाती है। आई हेटेड द ड्रेस, वो ड्रेस से नफरत कर रहा था, एंड द शूज़, और उन शूज़ से जो इतने गंदे हो चुके थे। देयर वॉज लिटल I could do in a dress, and as for shoes, they imprisoned freedom, loving feet, accustomed to the feel of the warmth again। तो वो क्या कहता है यहाँ पे, अपने पैरों की बात करता है कि जो पैर हैं जो बंदी हो गए हैं, जो इन शूज़ की जिनको आदत हो चुकी है गर्म रहने की हमेशा इन शूज़ में, जिन पैरों को वो क्या चाहते हैं, बंदी बने हुए हैं जो, उनको वो फ्री करना चाहता है, फील ऑफ द वार्मथ अगेन। केसी स्टॉप दैट, स्टेसी स्नैप्ड एज अ डस्ट बिलो। केसी क्या कहती है, अब केसी कहती है, कहता है केसी स्टॉप दैट,
Stacy snapped as the dust below in swirling clouds around my feet. जब वो कदम रख रहा होता है ना, तो धूल, जैसे हम धूल में पैर रखते हैं तो धूल कैसे उड़ती है, बादलों की तरह उड़ती है, तो वही कहता है ऐसे धूल उड़ रही है जैसे क्लाउड्स हो मेरे पैरों के आसपास. I looked up sharply, ready to protest. Christopher John whistling increased to a roc's nervous shrill and grazingly. अब जो वो सारे क्या थे, बिल्कुल नर्वस हो चुके थे, रास्ते में जाते जाते थक चुके थे. ठीक है. आई लेट द मैटर ड्रॉप, मैंने मैटर को छोड़ दिया. एंड ट्रोज्ड अलोंग इन मूडी साइलेंस, और उसका मूड कैसा हो गया, साइलेंस में. माई ब्रदर्स ग्रोइंग एज पेंसिवली क्वाइट एज आई, और जो उसके ब्रदर थे वो भी क्या हो चुके थे, उसी की तरह बिल्कुल क्वाइट. हाँ जी स्टूडेंट्स, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखने के बाद हम आते हैं इसके लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर पे. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल 1 क्वेश्चन आंसर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग. अब हमने जैसे कि चैप्टर में देखा था, जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, वो कहाँ पर जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे. स्टूडेंट्स आर गोइंग, चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल. द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वेदर इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी. जो स्टोरी है इसमें किस टाइप का वेदर जो है आपका डिस्क्राइब किया जा रहा है. ठीक है. तो हमने स्टोरी में देखा था कि जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी कीचड़ पड़ा होता है, मड डस्टी रोड था, बिल्कुल धूल उड़ी हुई होती है, मतलब जो वो था. तो कैसा सीजन था वो, द रेनी सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी. ठीक है. कैसा सीजन था, रेनी सीजन. जो मिट्टी उठ रही है वो, तो वो सारी उनके शूज पे जा रही है, सारा कीचड़ उनके शूज पे जा रहा है, सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं. तो कौन सा सीजन था, रेनी सीजन. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज इट. तो हमने चैप्टर में देखा था कौन से मंथ की बात हो रही थी, अक्टूबर की. इट इज द अक्टूबर मंथ ऑफ द ईयर. व्हाट फूड आर दे कैरिंग फॉर लंच. वो लंच में अपने साथ कौन सा खाना लेके गए, क्या खाना लेके गए थे. तो क्या लेके गए थे, दे आर कैरिंग कॉर्न ब्रेड एंड ऑयल सॉसेजेस फॉर लंच. वो लंच के लिए कॉर्न ब्रेड लेके गए थे और ऑयल सॉसेजेस अपने साथ वो लेके गए थे. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन एक्सेप्ट एंड हु आर दे. क्या कहता है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन एक्सेप्ट एंड हु आर दे. जो हमारी स्टोरी है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और वो कौन कौन हैं. तो हमने स्टोरी पढ़ी, हमने कौन कौन देखा. एक तो लिटिल बॉय देखा जो कितने साल का था, 6 साल का. उसका ब्रदर जॉन देखा, उसकी बात हुई थी. और किसकी हुई थी, जॉन की हुई थी, स्टेसी की हुई थी, और किसकी हुई थी, उसकी मम्मा की बात हुई थी, और केसी की. तो टोटल कितने हो गए, 5. देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. ठीक है. 5 कैरेक्टर्स हैं. दे आर लिटिल मैन, their mama, John, Stacy and Casey. Okay, यहाँ पे ये हमारे टोटल कैरेक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 6, what other character is referred to but is not present in story. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए अच्छे से. क्या पूछा है क्वेश्चन में, जो स्टोरी में है ना एक और कैरेक्टर है लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ है हमारी स्टोरी में, तो वो कौन है. तो वो कौन है, लिटिल मैन का फादर है. ठीक है. लिटिल मैन फादर. कौन है वो, लिटिल मैन्स फादर. कैन यू गेस. हाँ जी बेटा जी. तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे यहाँ पे लेवल 2 शुरू हो जाता है. ठीक है. यहाँ से हमारा लेवल 2 शुरू हो जाता है. तो लेवल 2 के देखिए, कैन यू गेस वेयर इज द स्टोरी सेट. तो क्या आप बता सकते हैं स्टोरी कहाँ पे सेट की गई है. तो हमने जब भी हम स्टोरी पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था, कहाँ का जिक्र है वहाँ पे, मिसिसिपी का. ठीक है. बताया गया वहाँ का रोड कैसा है, डर्टी है, डस्टी है. ठीक है. The story is set in Mississippi. ठीक है. Why are the characters finding it difficult to make progress. जो यहाँ पे कैरेक्टर्स थे उनको प्रोग्रेस करने में डिफिकल्टी क्यों हो रही थी, क्यों हो रही थी, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि रोड बहुत गंदा था, जगह जगह पे कीचड़ था, मिट्टी थी. हाँ जी, ऐसा ही था ना. तो देखिए, the characters found it difficult to make progress because क्योंकि the road of Mississippi is very dusty and muddy. क्योंकि मिसिसिपी का रोड था जो
वो बहुत ही डस्टी और मडी था, जिसकी वजह से उन्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट इंप्रेशन डज द एक्सेप्ट लीव ऑन यू। आपने ये स्टोरी पढ़ी, तो इस स्टोरी से जो आप पे था क्या इंप्रेशन पड़ा। जैसे हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी सुनते हैं, तो हम पे कुछ अपना कुछ प्रभाव छोड़ के जाती है, हमें उसे कुछ सीख मिलती है। तो ऐसे ही इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। तो देखिए, दिस एक्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ अफ्रीकन एंड अमेरिकन फैमिली इन द साउथ ऑफ यूएस। ये जो स्टोरी थी किस पे बेस्ड थी, जो अफ्रीकन और अमेरिकी लोगों में भेदभाव चल रहा था, काले और बुरे लोगों को, काले और सफेद लोगों को लेकर, ठीक है। They were suffering from differences of black and white people. वहाँ पे काले और सफेद लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। उन्हें बसों में बैठने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से हमारे ऊपर ये एक्सेप्ट हमारे पास ये इंप्रेशन छोड़ के गया है कि किस तरह से जो पहले भेदभाव इतने होते थे वो आज खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, Which character leaves the greatest impression on you and why? इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर है जिसको आपने सबसे ज्यादा, जिसका आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो वो कौन है? द लिटिल मैन हु इज 6 years old, छोटा सा लड़का जो केवल 6 साल का था, left a greatest impression on us because he was very innocent. वो बिल्कुल इनोसेंट था, भोला भाला था, वो इन सब चीजों से दूर था। सिर्फ वो क्या करना चाहता था, अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। He was very innocent and far from differences. He wants to enjoy school life. वो सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। यहाँ पे हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम एक बार फिर से अपनी एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।